अच्छा, जितने सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं, आपको पता है ना हमारा एमसीक्यू महामैराथन चल रहा है। ये महामैराथन के अंदर में हम मोर देन 800 एमसीक्यूज लेने वाले हैं। इसमें हमने इकोनॉमिक्स का माइक्रो चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 के मोर देन 130 एमसीक्यू हम लोगों ने कल के वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा था तो प्लीज जाकर के वो देख लीजिए, और अपने दोस्तों को तो आप भेज ही रहे हैं, ये मुझे गारंटी है। अब हम मूव कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 है आपका डिमांड, सप्लाई एंड कंज्यूमर। हम लेक्चर के अंदर में सबसे पहले कंज्यूमर करते हैं, फिर डिमांड करते हैं और फिर सप्लाई करते हैं। ये चैप्टर को बहुत लॉजिकली उठाने में बहुत मदद करता है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं सबसे पहले कंज्यूमर के आपके एमसीक्यू। तो यहां पे कंज्यूमर के एमसीक्यू हम लोग देखने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर क्या ये एमसीक्यू जो है ये हमें मिल सकता है क्या, या इसकी बुक हमें मिल सकती है क्या? तो हाँ, ekatwamacademy.com के ऊपर आप इसकी बुक को ले सकते हैं। ekatwamacademy.com पे आप कॉल कर लीजिएगा, नीचे सेल्स नंबर दिया है, अगर आप वहां पे कॉल करेंगे तो आपको ये बुक भी सेपरेटली मिल जाएगी। यस और नो? तो आप इस एमसीक्यू बुक को फटाफट मंगा करके आगे बढ़िए। हाल फिलहाल में कंज्यूमर के एमसीक्यू चालू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो, और मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ताकि बहुत सारे बच्चों तक के ये पहुंच जाए। लेट्स गो फॉर कंज्यूमर एमसीक्यू। बच्चों गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं हमारा डिसाइडेड डे है आज एमसीक्यू पे वर्क करने का। से यस, हमने चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 कंज्यूमर के एमसीक्यू दिए थे। आइए एमसीक्यू देखते हैं और जहां जरूरत पड़े वहां उसके रीजन भी लिख देते हैं। यस और नो? राइट, चेक कर दिए। सबसे पहले थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर डैश ऑल द डैश ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड एट वांट्स इन इकोनॉमिक्स। all desire, taste and motives are called as wants. Everybody, the answer should be A. इसको कोई explanation का काम नहीं मेरे हिसाब से। Next, want may arise due to both A and B. Want arise from multiple causes including natural instinct के कारण भी आता है, social obligation के भी कारण आता है, और individual economic and social status के कारण भी wants arise होती है। Okay. Dash is the dash by consumer and dash is the actual satisfaction. क्या मैं कह सकता हूं utility is the anticipated satisfaction and satisfaction is the actual satisfaction delivered? The answer should be A. 161. Dash is the one satisfying power of a commodity. Utility. 162. Which of the following statement about utility is incorrect? देखो, यूटिलिटी एथिकली न्यूट्रल होती है, हाँ। अ कमोडिटी हैज यूटिलिटी इवन इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड, यस। यूटिलिटी सब्जेक्टिव, यस। यस और नो? करेक्ट है, बट आंसर डी इज रॉन्ग। याद होगा तो यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। याद आ रहा है क्या? 163. Marginal utility analysis is given by Marshall. 164. The dash is the sum of marginal utility बोला है उन्होंने। Total utility is the sum of marginal utility. 165. Dash is the addition made to total utility. Addition to total utility. स्टार मार्क कीजिए, इसको भी स्टार मार्क कीजिए। याद है ना, स्टार मार्क वो एमसीक्यू है जो आपको एग्जाम से पहले पढ़ने ही है। When total utility diminishes, marginal utility is negative. Everyone? 167. The aim of consumer in allocating his income is to maximize his total utility. Marginal rate of substitution of X for Y is calculated as, हाँ जी, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई या पी एक्स अपॉन पी वाई? पहले तो इसको स्टार मार्क कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए कंसेप्ट पे वापस जाओ, एमआरएस पे जाओ। चलो वहां से जाके हम हमारा कंसेप्ट ढूंढेंगे। जाओ जाओ, पहुंच गए? चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई होना चाहिए या चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होना चाहिए? पलटो पलटो, दिख जाएगा वहां पे लिखा हुआ।
नहीं याद आया? चलो इधर चलते हैं। जाओ जाओ जाओ, टेंशन वाला क्या बात है, एमआरएस में जाओ, मिलना तो चाहिए आपको। पहुंचे आप 2.8 पे। We define MRS of X and Y as the measurement of Y whose loss can be compensated by X. Don't you think it should be Y upon X? Change in Y upon change in X. यहां है वो आंसर। आंसर शुड बी चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X। ये कंसेप्ट हमें कहां देखने को मिला? ये कंसेप्ट हमें देखने को मिला पेज नंबर 2.8 पे। एवरीबॉडी 169। द फॉलोइंग डेटा गिवन बिलो, आंसर 169 एंड 170। दो क्वेश्चन को इस टेबल से सॉल्व करना है, 169 भी और 170 भी। 169 बोल रहा है टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम सेकेंड यूनिट विल बी 380। कुछ याद आया क्या? कैसे निकला? टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 2, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट प्रोडक्ट पे टोटल यूटिलिटी 200 है, मतलब ऑब्वियसली मार्जिनल यूटिलिटी भी 200 हुई होगी, है ना। तो इधर आया 200 प्लस इधर आया 180, टोटल आंसर बना 380। आर यू गेटिंग द आंसर? यस, बाजू में आप लिख सकते हैं 170। मार्जिनल यूटिलिटी, ओए होए, मार्जिनल यूटिलिटी 100 होना चाहिए। यस, मार्जिनल यूटिलिटी इज अ डिफरेंस ऑफ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एट, बोलो जल्दी, टोटल यूटिलिटी एट n यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी एट n माइनस 1। टोटल यूटिलिटी एट nth यूनिट इज 480 whereas 380, आंसर शुड बी 100। एवरीवन 171। when marginal utility is 0 then total utility is, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। बजट लाइन इज अदरवाइज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस लाइन। एवरीबॉडी यस और नो? बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस लाइन। वो मनी लाइन नहीं है, प्राइस लाइन है, ये हमने लिखा भी, आप चेक कर सकते हैं। An indifference curve is the curve represent all combination of two goods which gives equal satisfaction. 174. The cardinal approach is related to law of diminishing returns. कुछ याद आया? एक मिनट, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी आ सकता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं हो सकता। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज डिफरेंट from law of diminishing return. Answer should be equimarginal utility. Law of diminishing returns is not same as law of diminishing marginal utility. आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए सी दिया गया है, इट शुड बी equimarginal utility, है ना। equimarginal utility, इधर देखिए, कार्डिनल अप्रोच हमने पढ़ा था, और कार्डिनल अप्रोच जब हम पढ़ रहे थे यहां पे हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ा था। कार्डिनल अप्रोच कहां गया, इधर ही था रे। कार्डिनल अप्रोच मेरे को दिख नहीं रहा, पर मैं आपको जैसे आगे आता है दिखाता हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ये वर्ड भी कवर किया है अपन ने, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। somehow मेरे को भी ये क्लिक दिख नहीं रहा। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड मूव इट। हाँ जी, 2 पॉइंट
2.5K फर्स्ट पैरा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। वन 175 बताइए, which of the following is a true relationship with marginal utility? Marginal utility is positive, total utility rises with a diminishing rate. True, वो बढ़ता है पर उसी रेट पे नहीं बढ़ता. Marginal utility is zero, total utility is maximum. True. When marginal utility is negative, total utility is diminishing. True. Answer should be all of the above. Total utility is maximum when marginal utility is zero. The second glass of lemonade give a lesser satisfaction. This is a clear case of law of diminishing utility. Law of diminishing utility, not law of diminishing returns. ये अलग है, ये अलग है. सेकेंड क्लास आपकी यूटिलिटी डाउन कर रही है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं. समझ में आ रहा है बात? यस, ये कंफ्यूज करने की कोशिश है, ये नहीं आएगा. मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज अ कार्डिनल अप्रोच. हाँ जी, 179. Which of the following is not an assumption? Not an assumption of marginal utility. अच्छा बताओ, क्या कंज्यूमर को हम रैशनल मान के चल रहे हैं? हाँ. क्या मार्जिनल यूटिलिटी पॉसिबल है? हाँ. ये एक इंडिपेंडेंट है, मतलब हर प्रोडक्ट अलग यूटिलिटी देता है? हाँ. इंक्रीजिंग नहीं होता, जरूरी नहीं है वो इंक्रीजिंग हो. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट? बहुत बढ़िया एमसीक्यू. किस कंसेप्ट से डिटरमाइन हुआ है? एडिशनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिशनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बोलो, additional utility. Hicks and Allen believe that utility cannot be measured. Marginal utility can be any of the above. Everybody, yes or no? आगे बेटा, जिसको जहां जो कोई बच्चों को कुछ डाउट भी थे वो भी क्लियर हो गए, क्यों ये है क्यों वो नहीं है. चलिए, कंज्यूमर सरप्लस. द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. अब देखो, कंज्यूमर सरप्लस हमने कार्डिनल अप्रोच में पढ़ा था, और कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल. इसलिए आंसर ए होना चाहिए. 184. इफ कंज्यूमर गेट मोर यूटिलिटी फ्रॉम अ कमोडिटी, ही इज विलिंग टू पे हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा. दिस एक्स्ट्रा satisfaction which a consumer get from purchase of good is called as consumer surplus. 185. Which of the following statement is incorrect? A, B, C, D. बताइए क्या होना चाहिए? पहला बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस को हम मेजर कर सकते हैं, तो बी तो 100% नहीं है, क्योंकि अगर वो मेजर ही नहीं हो सकता तो वो फॉर्मूला ही नहीं होता मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस, तो बी तो नहीं है. अच्छा, इनकरेक्ट वाला ढूंढना है. हाँ, इनकरेक्ट ढूंढना है, क्योंकि देखो प्रिसाइजली मेजर नहीं हो सकता. हाँ, क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि भैया क्या नहीं हो सकता है, ये कंज्यूमर सरप्लस एक कैसा कंसेप्ट है? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है. तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना है जो कंज्यूमर सरप्लस के रिलेटेड है. इट कैन बी मेजर्ड इन मनी. ये इनकरेक्ट है. सर क्यों ये इनकरेक्ट है? देखो, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी बदलेगा. इससे क्या बदलेगा? मार्जिनल यूटिलिटी बदलेगा. अगर इससे मार्जिनल यूटिलिटी बदलेगा तो कंज्यूमर सरप्लस भी क्या हो जाएगा? चेंज. इट इज ऑलवेज इनडेफिनेट फॉर नेसेसरीज. हाँ जी, नेसेसरीज के केस में तो वो लॉ ही एप्लीकेबल नहीं है. इट कैनॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली. हाँ, क्योंकि हम पूरे थीसिस को ही क्या मान रहे हैं? हाइपोथेटिकल. पर इट कैनॉट बी मेजर्ड इन मनी. मनी में मेजर्ड नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि हम डिफरेंस कंसिडर कर रहे हैं. मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस.
हम डिफरेंस कंसिडर कर रहे हैं, मनी नहीं, इसलिए आंसर शुड बी ए. कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस what he actually pays. 187. Purushottam wanted to buy a laptop by paying 60,000, but actual price is 55,000. Consumer surplus is 188. Which of the following is or are the condition of theory of consumer surplus if price is same for all unit he purchased? बताइए. Is the answer to the same as both? अब दोनों का एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए. पहला वाला तो बहुत इजी है. What of the following condition of theory of consumer surplus if price is same for all unit he purchase? सारे यूनिट वो जितने परचेस कर रहा है अगर उसका प्राइस सेम है, इवन तो अगर प्राइस सेम है, पर लॉ कहता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आती रहती है. अगर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है, प्राइस सेम है, यूटिलिटी नीचे गिर रही है, मतलब पॉइंट नंबर 1 हो सकता है कुछ के केस में आपको यूटिलिटी मिल जाए, पर जो आखिरी वाला प्रोडक्ट होगा वहां यूटिलिटी आपकी जीरो हो जाएगी. अरे एवरीबॉडी, तो आज का आंसर क्या होना चाहिए? बोथ. कि जो लास्ट प्रोडक्ट होगा हो सकता है उसकी यूटिलिटी क्या हो जाए? जीरो. बाजू में लिखिए, इफ प्राइस इज सेम, if price is same, there would be consumer surplus initially, but because of diminishing marginal utility at the end, consumer surplus will also be, बोलो बेटा, zero. Hence C. एक प्राइस सेम है पर यूटिलिटी तो नीचे जाएगी ना. पूछ क्यों? एक और रीजन देता हूं, लॉ ऑफ डिमांड भी. पूछ कैसे? लॉ ऑफ डिमांड, जब आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तब आपको कम प्राइस पे चाहिए रहेगा, बट वो होगा नहीं, तो अल्टीमेटली यूटिलिटी कहां जाएगी? नीचे. और एक टाइम ऐसा आएगा जहां आपकी कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाए? जीरो. लॉजिक समझाओ. 189. The concept of consumer surplus is derived from, बताइए कंज्यूमर सरप्लस कैसे डिराइव्ड हुआ है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑल्सो अ गुड एमसीक्यू. इन केस ऑफ नेसेसरीज, नेसेसरीज के केस में कंज्यूमर सरप्लस इज इनफाइनाइट. कुछ भी हो सकता है, मेजरेबल नहीं है ना. इसको भी स्टार मार्क करके रखिए. अच्छे एमसीक्यू, तगड़े वाले. चलिए इंडिफरेंस कर्व पे आते हैं. द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन which of the following is property of indifference curve? A, indifference curve is always concave to origin. An indifference curve प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है? प्रॉपर्टीज में कि उन्होंने आपसे सवाल पूछा है प्रॉपर्टीज का, फीचर्स के नहीं. और प्रॉपर्टीज में इनमें से सिर्फ एक ही है, इट विल नॉट टच एक्स और इट विल नॉट टच वाई, बिकॉज अगर वो किसी को भी टच करता है तो हम ये मानते हैं दैट कंज्यूमर इज इंटरेस्टेड इन ओनली वन प्रोडक्ट, जो इंडिफरेंस कर्व में पॉसिबल नहीं है. 193. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन of theory of indifference curve? Answer should be C. पूछो क्यों? कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी. इंडिफरेंस कर्व में मार्जिनल यूटिलिटी आती है क्या? इंडिफरेंस कर्व में मार्जिनल यूटिलिटी नहीं आती. ध्यान से देखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन? नॉट एन अजम्पशन पूछ रहे हैं वो. देख, गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंस, इज इट द इंडिफरेंस कर्व इज द लॉ ऑफ प्रेफरेंस? यस, तो ए तो होना चाहिए. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, क्या इंडिफरेंस कर्व में मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी होता है? यस.
कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रिफर मोर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड टू लेस ऑफ इट, क्योंकि आपको एक बढ़ाना है तो एक कम करना है, तभी आपका एमआरए सप्लाई होता है, बट आपका कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का कंसेप्ट आता नहीं. आंसर शुड बी सी. विच ऑफ द फॉलोइंग is not the property of indifference curve? They cannot intersect with each other. Again, good MCQ. They cannot intersect with each other. Indifference curve analysis based on which approach? 196. An indifference curve slope downwards toward right, since more of one commodity and less of another result in same level of satisfaction. 197. Which of the following property of indifference curve? Property पूछा है again property पूछा है, बोलो जल्दी से. It is convex to origin, है ना. 198. How would the budget line be affected if the price of both goods fell? अगर both goods का price fell हुआ तो क्या होगा? देखो, गुड्स एक्स का भी प्राइस कम हो गया, गुड्स वाई का प्राइस भी कम हो गया, इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? डोंट यू थिंक दोनों अगर कम हो गए तो एक्स और वाई दोनों नीचे आ जाएंगे, है ना. सिंस प्राइस ऑफ बोथ गुड विल फेल, बोथ एक्स एंड वाई विल कम डाउन. एवरीबॉडी, हेंस न्यू बजट लाइन विल बी देयर. बट उसका स्लोप कैसा रहेगा? सेम, क्योंकि हम मान रहे हैं दोनों का एक साथ गिर रहा है, तो हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों का सेम प्रोपोर्शन में गिर रहा है. Indifference curve is L-shaped, L-shaped, L-shaped when two goods are, करा है हमने, when two goods are perfect complementary goods. देख लीजिए, जाके लिखा है हमने. Which of the following statement is incorrect? कौन सी चीज इनकरेक्ट है? Which of the following statement is incorrect? A, B, C या D? C. याद करिए, मैंने 10 बार आपको बताया था, इनकम इलास्टिसिटी इंफीरियर गुड्स के लिए कैसी होती है? निगेटिव. आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, आप उसको उतना ही कंज्यूम करेंगे. 201. Dash is the curve which represents all combination of two goods which give the same level of satisfaction. Indifference curve is also called as equal utility curve. Is it also called as iso utility curve? Answer should be all of the above. 202. बताइए. Represents a collection of many indifference curve where each curve represents a certain level of satisfaction is called as A, B, C or D? It should be B. Indifference map. Star mark. A shift in budget line occurs when the price of two goods remain constant is due to change in income. Reason? सर, अगर मेरी इनकम चेंज होगी तो मेरी बजट लाइन चेंज होगी, कम होगी तो भी चेंज होगी, ज्यादा होगी तो भी चेंज होगी. तो अगर मेरी इनकम चेंज हुई तो मेरा बजट लाइन ही चेंज होगा. स्टार मार्क. Next, 204. Dash is the rate at which consumer is prepared to exchange the goods for X for Y. बताइए. MRS. When marginal utility A is divided by marginal utility B, then marginal rate of substitution of, बोलो, which of the approach is basis of indifference curve analysis? Which of the following statement is incorrect about indifference curve?
इज द आंसर डी? क्योंकि याद है, स्टार मार्क कीजिए, इट नेवर टच एनी एक्सिस। कुछ याद आया क्या? ये किसी को टच नहीं करते। 208, हायर इंडिफरेंस कर्व shows higher level of satisfaction than lower one. Therefore, consumer in his attempt to maximize the satisfaction will try to reach 209. A consumer is in equilibrium at a point where the budget line होना चाहिए, where the budget line, बोलो बेटा, an indifference curve is at equilibrium at a point where budget line is tangent to an indifference curve. A tangent to indifference curve. समझ आ रहा है? तो वहां पे आपको नहीं लगता तुम किसी x के जैसी हो, मैं किसी y के जैसा हूं, एक जो मिड पॉइंट रहेगा उस पर हम क्या अचीव कर लेंगे? इक्विलिब्रियम। मतलब कहीं तो ये टेंजेंट हो रहा होगा। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर क्यों? क्योंकि x is sacrificed for y, hence MRS gives indifference curve. हम एक को ज्यादा, बर्गर ज्यादा लेंगे, सैंडविच कम करेंगे, जिसी के कारण स्लोप अराइज होता है। क्योंकि एक बड़ा है तो दूसरा कम हो जाता है, दूसरा बड़ा है तो पहला कम हो जाता है। स्टार मार्क। Indifference curve slope downward as one product increase, other product decrease because they give. Unit 2 is over. Everybody, आज हम लोगों ने कंज्यूमर के सारे एमसीक्यू खत्म कर दिए। कल हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे किसकी? डिमांड की, है ना? तो कल भी आप क्या करेंगे? अपना ये एमसीक्यू बुक कैरी करेंगे। इस एमसीक्यू बुक के डिमांड वाले हम सब कल करेंगे। इज इट डन? परफेक्ट।